सब्सक्राइब कीजिए हील विद डॉक्टर यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देख सकें। हेलो एवरीवन, सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट कॉजेस एक्सेसिव स्वेटिंग, यानी हाइपरहाइड्रोसिस क्यों होता है, एग्जैक्टली इसके पीछे क्या स्पेसिफिक रीज़न है जिस पे अगर आप काम करेंगे तो आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। ये एक पेशेंट है, इसके हाथ में ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आ रहा है। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरहाइड्रोसिस। अब बहुत जगह ये देखा जाता है कि ये कंडीशन का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये अगर एक बार हो गई तो इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। इलाज जो है वो जड़ से पता चलता है कि इसकी जड़ क्या है, क्यों ये बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से डिस्टिंग्विश होता है। कुछ लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आता है, वो भी एक सीरियस प्रॉब्लम है। मैं आगे आने वाली वीडियोस में वो भी बताऊंगा कि और किस कंडीशन पे ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आ सकता है। तो जो लोगों को प्राइमरी हाइपरहाइड्रोसिस होता है वो जब स्वेट करते हैं तो उनके स्पेसिफिक स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट होते हैं, और वो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं एंडोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स। अब जो ये ग्लैंड्स हैं, मतलब एक तरीके से आप ये सोच लो एक ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर जो पसीने को जनरेट करता है। अब ये ज़रूरत से ज़्यादा करने लगे तो आपको ये बीमारी हो सकती है। अब जो ये स्वेट ग्लैंड है वो 2 से 4 मिलियन स्वेट ग्लैंड्स हैं। ऐसा नहीं कि ये एक दो जगह प्रेजेंट है, ये 2-4 मिलियन स्वेट ग्लैंड्स होते हैं एक इंसान के अंदर। और इतने ज़्यादा स्वेट ग्लैंड बहुत हैं आपके पैरों में पसीने लाने के लिए, या फिर आपके हाथों पे पसीने आने के लिए, या ज़्यादातर देखा जाता है चेहरे और आर्म पिट्स यानी बगल में भी पसीना आता है। तो ये जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, अगर हम इसको इनएक्टिव करते हैं किसी भी तरीके से, चाहे दवाइयों के थ्रू, सर्जरी के थ्रू, या फिर बॉटनियम टॉक्सिक इंजेक्शंस के थ्रू, तो हम इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। मेरे पास स्पेसिफ़िक सप्लीमेंट्स हैं इस चीज़ के लिए, स्पेसिफ़िक मेडिसिन्स हैं, कुछ लोशंस है जिसको अगर आप अप्लाई करते हैं तो 100% रिज़ल्ट्स हैं। बट हाँ, इसके ट्रीटमेंट में आपको पेशेंस दिखानी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आपने महीने भर ट्रीटमेंट किया और आप सोचो बचपन से हुई अभी तक की दिक्कत ठीक हो जाएगी। लोग इस बीमारी को सालों से लेके चलते हैं और फिर कहते हैं कि ये ठीक क्यों नहीं हो रही, हमने तो 1-1.5 महीने का इलाज भी करा लिया, ये ठीक क्यों नहीं हो रही। तो जो इसका ट्रीटमेंट है वो इसके स्किन बेसिस पे, आपकी किस तरीके की आपकी स्किन है। आप इस पेशेंट में देख सकते हैं कैसे उसके आर्मपिट्स यानी बगल से कितना पसीना आ रहा है। तो कॉमन है ये कंडीशन, ऐसा कुछ नहीं कि आपको एक रेयर डिसऑर्डर है कोई ऐसा कि वो ठीक नहीं हो सकता। बस जड़ समझने की देरी है। और आप सोच सकते हैं कि अगर 2-4 मिलियन स्वेट ग्लैंड्स हैं हमारे शरीर में, तो कितना पसीना वो जनरेट कर सकती है अगर उसमें कुछ खराबी आ जाए तो। इसके बाद इसका दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि अगर आपका शरीर ओवर हीट हो जाए किसी भी वजह से, आप ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आप ज़्यादा आपको गुस्सा आ रहा है, या आपने ज़्यादा खाना खा लिया है, या आपने कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा कर ली है, तो ऐसे केसेस में आपका एक हार्मोन होता है वो बढ़ जाता है, और ये हार्मोन आपकी नसों को जाके एक सिग्नल देता है कि भैया स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट करो और पसीने को बाहर निकालो। क्योंकि पसीना ज़्यादा आना या कम आना बात नहीं है, पसीने से शरीर का तापमान गिरता है, वो एक ज़रूरी पॉइंट है जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। तो वो अच्छा भी है क्योंकि पसीना आता है उसके बाद आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, आप लाइट फील करते हैं काफ़ी। सो पसीना आना भी ज़रूरी है, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा है तो एक दिक्कत है। बट हाँ, पसीना आने का कारण ओवर हीट भी हो सकता है। तो इसी वजह से मैं हमेशा से बोलता आया हूँ रिलैक्सेशन टेक्निक्स, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की आपको ज़रूरत है जिससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब वही मैंने जब बताया कि ये जो नसें होती हैं वो ओवर एक्टिव हो जाती हैं जिस वजह से ये दिक्कत आती है। कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, उन्हें एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, रात को सो नहीं पाते ढंग से, बार बार एक ही चीज़ को सोचते रहते हैं। उन लोगों में ब्लड प्रेशर की, हाइपरहाइड्रोसिस की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। तो हमें ज़रूरत से ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सब कंडीशंस में भी ये बहुत कॉमनली हो सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मैं नीचे दिए के व्हाट्सएप नंबर पे अवेलेबल हूँ, आपको अगर ट्रीटमेंट
कराना है इसका 101% ट्रीटमेंट इसका पॉसिबल है, तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट चार्जेबल है, फ्री ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो आप पहले डिस्कस करें अपने घर वालों से, फिर मेरे तक कांटेक्ट लेके आएँ। रेस्ट आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, किसी भी क्वेरी का आंसर चाहिए, आप मेरे को व्हाट्सएप कॉल या फिर वीडियो कॉल कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी क्वेरी डाल दीजिए या कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके साथ साथ मैं आपको यही कहूँगा कि ये बीमारी इतनी भी बड़ी नहीं जितना आप इसके बारे में सोच रहे हैं। आप अगर ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं तो पहले तो रिलैक्स हो जाओ, ये ऑटोमेटिकली थोड़ी कम तो हो ही जाएगी। क्योंकि जितना हम ज़्यादा सोचते हैं ना, यार हमें पसीना आ रहा है, हम कहीं जाएंगे हमें पसीना ज़्यादा आएगा, तो वो सामने वाला बंदा सोचेगा कि इसमें तो कॉन्फिडेंस नहीं है। हम जॉब इंटरव्यू में जा रहे हैं, ऑलरेडी उसके अंदर सबकी जो हालत होती है वो टाइट हो रही होती है, और उस केस में सबको ही पसीना आता है। लेकिन अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आएगा तो आपका सामने इंटरव्यूअर यही सोचेगा ना कि यार आप तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, तुम्हारे अंदर तो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ही नहीं है। या फिर उस पे बच्चे का सोचो जो एग्ज़ाम हॉल में बैठा है, पहले उसको टेंशन है, अगर उसकी टेंशन और बढ़ेगी तो ज़्यादा स्वेटिंग होगी, जिस वजह से वो अपना पेपर भी नहीं लिख पाएगा जबकि उसको वो आता है। तो ये बीमारी है ज़रूर, लेकिन ये ट्रीटेबल है, थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है। रेस्ट आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बताएं मुझे, ताकि मैं उन्हें बहुत जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ अहेड।